हिंदू धर्म की सुरक्षा और संरक्षण संरक्षणा को लेकर जो साधु संत हैं वो एकजुट हो गए। अब आने वाले 2025 के महाकुंभ में जो साधु संत हैं 26 जनवरी को यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों द्वारा तमाम तरह की चीजें की जा रही है, उससे आहत होकर इस धर्म संसद में इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जाएगा, इस पर प्रस्ताव बनेगा और आगे की क्या रणनीति होगी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म संसद में क्या नीतियां होंगी जो तय होंगी और किस तरीके से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। MH न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में जितने भी हमारे सनातनी संत महात्मा है, सबका कहना है सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है। जितने भी संत है, जितने मठ है, मठों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसीलिए आने वाली 26 जनवरी में प्रयागराज की भूमि पे ये जो मेला क्षेत्र है, इसमें धर्म संसद होगा। देश विदेश से सभी संत आएंगे और संतों की क्या मांग है सभी बैठ करके वार्ता होगी। वार्ता होने के बाद ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा। महाराज जी, जिस तरीके से दूसरे धर्म में वक्फ बोर्ड है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो कहीं न कहीं क्या हिंदू धर्म खतरे में है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर धर्म संसद में इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, उसका प्रस्ताव रखा जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा हम सनातनियों का दुर्भाग्य है और मैं समझता हूँ सबसे पहले हम जो साधु संत है हमारा दुर्भाग्य है। हमारे जितने मठ मंदिर है, जिसको भी हम मठ में रखते हैं वो मठ पे कब्जा करता है। जो भी हमारी जमीन में रहता है वो कब्जा कर लेगा, हमारी दुकानों पे कब्जा कर लेगा और जो मठाधीश होते हैं, मठाधीश खाकपति हो जाते हैं। इसीलिए सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और सनातन बोर्ड पूरे भारत में जितने मठ मंदिर है सबकी रक्षा करेगा निस्वार्थ भाव से। महाराज जी, हमने देखा महाकुंभ की शुरुआत के पहले मेला प्रशासन और अखाड़ों के बीच के जमीन को आवंटन को लेकर थोड़ा विवाद हुआ। बाद में मेला प्रशासन के मान मनोबल के बाद आप लोग की सहमति बन गई है। अब जो जमीनें आवंटित की गई हैं, क्या वो अखाड़ा के जो लोग हैं उससे आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिसको भी कोई परेशानी है आप डायरेक्ट मुझसे वार्ता कर सकते हैं और हम इंतजार में है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार प्रयागराज में आ जाएं, हम सब उनसे बात करेंगे। और देखिए, जमीन की समस्या तो हमारी है ही, हम सरकार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे। सरकार हमारी है, जितने भी हम सनातनी हैं सब सरकार का सम्मान करते हैं और वैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं बहुत बड़े मठ के पीठाधीश्वर है, वो हमारी आस्था है। और जितने हमारे संत महात्मा है सभी योगी जी को बहुत दिल से प्रेम करते हैं। भले वो नहीं जानते हो, जो संत महात्मा नहीं जानते हो, लेकिन संत जितने भी है सब योगी जी को बहुत प्रेम और बहुत ज्यादा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी, एक बड़ा इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस तरीके से संत पूरे 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रहते हैं, अनुष्ठान पूजा पाठ तमाम तरह की चीजें करते हैं, अब जमीन आवंटन को लेकर अभी तक अखाड़ों की थी। अब खाक चौक के संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा वो कल से ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि 2019 में उनको जो जमीन आवंटित की गई थी उस तरीके से उनको जमीन नहीं मिली, ऐसा उनका कहना है। अब उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर मेला प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो कल से संत समाज के जो उस लोग जुड़े हुए लोग हैं वो कल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। नहीं, सतुआ बाबा के साथ हम भी, ऐसी बात नहीं है, हम सब संत एक है। सतुआ बाबा जी जहाँ बैठेंगे हम उनके साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा हमें भी बहुत कम जमीन मिली है। जो आप हम अखाड़ों की जमीन देखेंगे, इतनी जमीन हमें 2006 के जो कुंभ था, कुंभ मेले में मिली थी, वही नक्शा आज तक चलता आ रहा है। अब आप बताए 2006 के बाद और कुंभ आ गया, उसके बाद 19 का कुंभ आ गया, 19 के बाद अब ये कुंभ आ रहा है और 3-4 जो कुंभ आ रहे हैं, इस बीच में हमारे सैकड़ों महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, परंतु हमें जो है भूमि नहीं दी गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार इसमें जो हमारे मेला अधिकारी है वो प्रयागराज जो हमारा मेला क्षेत्र है यहाँ
पे आए, हम लोगों से वार्ता हो, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी डिमांड है, जो भूमि की दिक्कत है, उसको हल करें। मैं ये ऐसा चाहता हूँ, मेरा ऐसा प्रयास है। ठीक है महाराज जी। तो ये थे लोकप्रिय संत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, जिन्होंने सनातन बोर्ड से जुड़ी हुई तमाम उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की कि किन किन मुद्दों को लेकर हम 26 जनवरी को जब धर्म संसद होगी तो उस पे बैठेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर जो पूरा प्रयागराज का महाकुंभ है, जमीन को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन महाराज जी लोगों का कहना है कि जमीन जरूर कम मिली है, लेकिन जो है उसी में करके इस पूरे महाकुंभ के इस मेले को सकुशल संपन्न कराने की कोशिश हमारे संत समाज द्वारा लगातार जारी रहेगी। विवेक पांडे, MS1 न्यूज, प्रयागराज।